ओम शांति। पश्चिम देश के लेखक मार्क ट्वेन ने कहीं लिखा है, मनुष्य के जीवन में दो ही दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, जिस दिन वो जन्म लेता है, और दूसरा जब वो ये जानता है जिस दिन मैंने क्यों जन्म लिया। कल की अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 2010। मैं कौन हूँ? क्या इसका नशा और इसका निश्चय है? मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? किस उद्देश्य से जी रहा हूँ? किस लिए जी रहा हूँ? बाबा ने कहा, बाबा गिफ्ट सेरेमनी मनाएंगे। किन के लिए? किन के लिए? किन के लिए? बाबा के शब्द, बाबा के महावाक्य, मुरली का अंतिम पैराग्राफ, कल की अव्यक्त वाणी शाम की। जो हम नहीं करना चाहते हो वो करते हैं। हाँ, स्वयं को देखते तो हो जो हॉल में आएंगे और बाबा अगली बार फिर देखेंगे। क्या देखेंगे? कौन सा परिवर्तन करके आएंगे जो हम कहते हैं, चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, फिर भी करते हैं। इसको जो बिंदी लगाएंगे उनको छोटी मोटी सौगात। जो हम हमेशा चाहते हैं ये मुझे करना नहीं है, फिर भी हो रहा है। हम सोचते हैं ये गलत है, बिल्कुल मुझे करना नहीं है ये। बाबा ने कहा, जो इसको बिंदी लगाएंगे उसको बाबा सौगात देंगे। ये मुरली चली थी 24 अक्टूबर को। हम यहाँ आए थे 10/10/10 को। 14 दिन बाद ये पहली अव्यक्त वाणी थी। 25 तारीख को सूरज भाई जी की क्लास थी। पहला प्रश्न क्लास का, माया के दो रूप, डबल विदेशियों से मुलाकात थी। डबल विदेशियों का ग्रुप था ये। सभा में, मेडिटेशन हॉल में भाई साहब ने ये प्रश्न पूछा था, बाबा ने क्या कहा, माया के कौन से दो रूप है? उत्तर था, व्यर्थ संकल्प और मैं राइट हूं। मैंने जो किया, मैंने जो सोचा, वही राइट है। पर बाबा ने क्या कहा, इसके लिए वेरीफाई करो अपने साथियों से, सीनियर्स से, तब कहा जाएगा। और तब एक बात उस क्लास में थी, व्यर्थ संकल्प से यदि मुक्त होना है तो क्या करो? मनन करो। और हमारे जीवन की मनन की यात्रा उसी दिन चालू हुई, 25 अक्टूबर 2010। मनन करते करते क्या हो जाओ? मगन। तो आज की इस प्राणी की यात्रा का 20वां दिन, संस्कार परिवर्तन की बात कही है बाबा ने।
सबसे कठिन काम है संसार में। व्यक्ति मर जाता है पर स्वभाव नहीं बदलता। यह बदलता है, बड़ा कठिन है स्वभाव बदलना, संस्कार बदल जाना। ये बहुत कठिन काम है। यही काम दिया है, यही होमवर्क है। तो कुछ बातें कल की मुरली के देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कहाँ हो? गोद में, तख्त पर, चूल्हे पर या मिट्टी में? गोद में हो, लाडले होते हैं उन्हें गोद में रखा जाता है। तख्त पर हो, 3 तख्त, भ्रुकुटी जो सबको है, पर तुम्हारे पास विशेष परमात्मा तख्त है। तीसरा राज्य तख्त, उसका आधार दिल तख्त। दिल तख्त से नीचे उतरते हो, इसका प्रमाण क्या है? जब जब मिट्टी में पांव रखोगे, मिट्टी भी 2 प्रकार की है, गहरी मिट्टी, एक मिट्टी देहभान और देह अभिमान। देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, इन तीनों में क्या अंतर है? क्लास की नहीं पूछ रहे, अभी पूछ रहे। देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, तीनों में कुछ अंतर है। बाबा ने एक को मिट्टी कहा, दूसरे को गहरी मिट्टी। देह अहंकार की चर्चा नहीं, वो तो दलदल है। एक मिट्टी, एक गहरी मिट्टी और एक दलदल। देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार। देह अहंकार अर्थात मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मुझ में ये विशेषता है, मेरे अतिरिक्त ये कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, मेरी मत नहीं माने, जाओ करो, मैं जा रहा हूं, देख लो तुमको जो करना है। हमारे एक डॉक्टर थे, हम जब बहुत छोटे थे तो उनके साथ रहते थे। वो पेशेंट के बेड पर पैर रखकर उनको बताते थे कि मैं कौन हूं और मेरी कितनी डिग्री है। हर पेशेंट को पहले ये सुनाते थे, फिर बोलते थे बोलो क्या है। देह अहंकार है। उसके बाद है देह अभिमान। देह अभिमान में विशेषताओं का अभिमान होता है व्यक्ति को। मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, मेरी मनन शक्ति बहुत अच्छी है, मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, मैं करता बहुत अच्छा हूं, मुझ में ये कलाएं है। मुख से नहीं बोलता है पर अंदर रहता है। उसको पता है ये जो सामने है सब मूर्ख है और मैं इन सबसे बड़ा हूं, इन्हें कुछ नहीं आता है, मैं सबसे बड़ा हूं। ये है देह अभिमान। और देह भान क्या है? स्त्री पुरुष का भान। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। 20 साल पहले मधुबन के आंगन में हमें कोई मिला था और उसने हमें यह पेन दिया था। और हमसे आज कोई पूछे जिसने ये पेन दिया था वो कौन था, हमें याद नहीं, उसका नाम क्या था याद नहीं है, कपड़े कौन से पहने थे वो भी याद नहीं, कितने बजे दिया था वो भी याद नहीं है, कौन से सेंटर से था वो भी याद नहीं, किस गांव से था वो याद नहीं, स्त्री थी या पुरुष हाँ वो याद है, ये नहीं भूला है, ये नहीं भूलता है। देह भान, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ये संस्कार इतने गहरे हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। बाबा ने दादियों को कौन सा अभ्यास कराया इससे परे जाने का? न स्त्री न पुरुष। ये स्त्री होना और पुरुष होना, इसको मिट्टी कहा। और बुद्धि की जो विशेषताएं है या विशेषताओं का जो अभिमान है वो देहभान, और उसके भी नीचे अहंकार। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी नाक बहुत अच्छी है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा स्वयं को केवल स्वयं देख सकते हो, दूसरा नहीं देख सकता। कल की मुरली का जो अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम परिच्छेद,
अगली बार आएंगे तो देखेंगे, पूछेंगे क्या परिवर्तन लाया है। जो कहते हो, सोचते हो नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसमें परिवर्तन लाओ। और स्वयं को केवल स्वयं जान सकते हो और कोई दूसरा नहीं जान सकता। कितनी गहरी बात है ये। मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमी है, दूसरे कितनी भी मेरी तारीफ करते रहे, पर मुझे पता है ना मुझ में वो नहीं है, वो भ्रम में है जो मुझे इतना महान समझ रहे। मैं ऐसा हूं नहीं। दक्षिण भारत में एक बहुत महान संत कवि थे जो कि मुरुगन कार्तिकेय की पूजा करते थे। तमिल में एक संप्रदाय है चेट्टियार, उनका नाम था पंडित मणि चेट्टियार। अनन्य भगत थे मुरुगन भगवान के, कार्तिकेय के। एक दिन सुबह सुबह एक भगत उनके द्वार पर आया, उनके घर पर आया, कहने लगा। वो भगत भी माथे पर तिलक, शरीर पर भस्म रमाए हुए, मुर्गा मुर्गा करते हुए आ गया, खुद को यह दिखाने के लिए मैं भी मुरुगन का बहुत बड़ा भगत हूं। और कहने लगा, कल रात स्वयं मुरुगन भगवान मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत विशाल मंदिर बनाओ और जो खर्चा है सब मेरा भक्त पंडित मणि करेगा, इसलिए आपके द्वार पर आया हूं। पंडित मणि ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, कल बात करेंगे। सुबह होती है, पंडित मणि उस भगत से बात करते, कहते मुझे भी भगवान कार्तिकेय स्वप्न में आए और उन्होंने कहा ये जो ताड़ का वृक्ष है ना सामने, उसके 5 फुट नीचे गड्ढा खोदो, वहां पर ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। भगत ने शंका व्यक्त की, पर अगर नहीं हुआ तो? पंडित मणि कहती, यही शंका मुझे भी हुई, इसलिए मैंने भगवान को पूछ ही लिया कि अगर गड्ढा खोदे और वहां खजाना न मिले तो भगवान ने स्वयं कहा, अगर खजाना नहीं मिलता तो उस भगत को वहां गाड़ देना। ये सुन के ही भगत 9-2-11 झूठ यहां चल ना सके। स्वयं को स्वयं जान सकते हो तो मिट्टी में कब तक है, गोद में कब तक है, तख्त पर कब तक है, और झूले में कब तक है। प्रेम का झूला, खुशी का झूला, शांति का झूला, प्रेम खुशी शांति, झूले में झूलते रहो, पैर नीचे नहीं रखना। बस भगवान से पूछते हैं मेरा क्या पद होगा, बाबा ने क्या उत्तर दिया खुद ही देख लो। जब तक तख्त पर हो, गोदी में हो, झूले में हो, पैर नीचे आया कि गए। रॉयल परिवार, रॉयल फैमिली, रॉयल घराने में आने वाले हो। रॉयल घराने को क्या क्या फायदे होते हैं? एक है राजा, फिर है उसकी 3 पत्नियां, 4 पत्नियां, एक एक पत्नी से 3-3 बेटे, 4-4 बेटे। इन सबको क्या फायदे होते हैं? रॉयल परिवार को, रॉयल फैमिली, रॉयल घराने, कितनी बार ये शब्द प्रयोग किया है बाबा ने। क्या फायदे होते हैं? उनको बहुत सारी सुविधाएं होती है, विशेष सुरक्षा, विशेष एक कक्ष होता है, विशेष भोजन होता है। अगर युद्ध की घोषणा हो जाए तो उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाती है। जो रॉयल परिवार के होते हैं उनके लिए सब कुछ विशेष होता है। जो राजप्रासाद होता है उसमें विशेष कक्ष, और जो राजमहल होता है उसमें विशेष आसन होते हैं। 3 रानियां, 4 रानियों के लिए 4 तख्त, राजा का अपना, मंत्री का अपना, पर जो उसकी रॉयल फैमिली है उनके विशेष अधिकार होते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात कहाँ आने वाले? उसके साथ आने वाले, रॉयल परिवार में आने वाले, रॉयल घराने में आने वाले। और फिर बाबा ने और एक बात कही, सेकंड में फुल स्टॉप धारणा। परिस्थितियां और विकराल होनी है, क्या अभ्यास करना है? सेकंड में फुल स्टॉप। क्या, क्यों, कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, किसने कहा, नथिंग, चुप। स्टॉप मतलब स्टॉप, फुल स्टॉप।
और फिर और एक बात कही, खुशी। खुशी के लिए क्या कहा? सदा खुश, कैसी भी परिस्थितियां आने दो, परिस्थितियों का क्या करो? वेलकम। विघ्न किस लिए आ रहे? आगे बढ़ाने के लिए। क्लास आगे बढ़ रही है, पेपर समझो। माया आ गई, माया आ गई, चिल्लाओ मत, दुखी मत हो जाओ। अनुभव, अनुभवी बनाने के लिए विघ्न आ रहे, सर्टिफिकेट देने के लिए विघ्न आ रहे, और आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो समझ लो कहीं तो गलत हो रहे हो, मार्ग भटक गया है। अनुभवी कैसे बनोगे? विघ्न नहीं आएंगे तो। विजय का अनुभव है, जीत पराजय का भी अनुभव चाहिए। समता में स्थित रखना चित्त को, न राग न द्वेष, न अंधराग न अंधद्वेष। सब परिस्थितियों में स्टेबल, यही इस प्राणिक यात्रा का उद्देश्य है, यही इस प्राणिक जर्नी का उद्देश्य है। और उसकी यात्रा हम शरीर से चालू कर रहे हैं। अभ्यास किया हमने शरीर पर संवेदनाओं को देखने का। कहीं पर दर्द है, कहीं खुजली है, कहीं ठंडी लग रही है, कहीं गर्मी हो रही, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं दर्द, पर सब अनित्य है ये संवेदनाएं। तटस्थ भाव से, समता भरे चित्त से अनित्य स्वभाव को देखना। ये जो कुछ हो रहा है शरीर पर, ये सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब भी समय मिले आंखें बंद, शरीर को देखते रहना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। संवेदनाएं, और क्या कहा बाबा ने? लंबे समय का पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ नहीं, स्लो पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। डबल विदेशी, ढीला नहीं, स्लो नहीं, कौन सा? तीव्र। तीव्र अर्थात जो कल किया था आज उससे डबल करना है, तो ही तीव्र माना जाएगा। कल जो कुछ किया था, कल जितना संयम का प्रदर्शन किया जीवन में, आज उससे डबल संयम। कल जो संकल्प था उससे आज डबल, कल जो दृढ़ता थी आज उससे डबल। तीव्र, इंटेंस। और क्या कहा? रोज की मुरली से होमवर्क निकालो, मनन करो, चिंतन की आदत डालनी है। रोज की मुरली से टॉपिक्स निकालो, खाली लिखना नहीं है। सामान बहुत लिख लिए, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अब टॉपिक निकालो। एक टॉपिक ले लो और उस पर सोचो, चिंतन करो। जैसे कल का क्या करे जिससे स्वभाव बदले। स्वभाव कहाँ बदलता है लोगों का? बदलता है? बहुत मुश्किल काम है। जिसको हम 20 साल पहले जानते थे, आज जब मिलता है देखते हैं आज भी वही है, सेम। रादर उसी संस्कार में और कड़ा हो गया है। 20 साल पहले झूठ बोलने की आदत थी, आज तो झूठ मंडली का महामंडलेश्वर है। इतना आसान नहीं है। संस्कार ही बदल देना। प्राणिक क्रांति संस्कार परिवर्तन की क्रांति है। प्रकृति के समीप जाते ही शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन होने लगता है, और शरीर के साथ साथ मन में भी। हमारे शरीर में बहुत जगह हीलिंग की आवश्यकता है। हमें ही पता नहीं शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या रोग है, कहाँ कहाँ दोष है। जैसे ही प्रकृति के समीप जाते हो, अपने आप हीलिंग चालू होता है। हमें मना पता नहीं हमारे मन में क्या क्या दोष है। जैसे ही प्रकृति के समीप जाते, इसलिए पूरी भट्टी में बार बार एक ही चीज कह रहे, नेचर के समीप जाना, एकांत में जाना। हीलिंग होगी।
तो उस दिन हमने देखा था जब प्राणिक प्रवाह, प्राणिक धारा, प्राणिक फ्लो जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो टेबल फूड की आवश्यकता कम पड़ती है, एनर्जी फूड पर हम जीते हैं, कॉस्मिक फूड, प्राणिक फूड पर, उस फूड पर जिसमें अधिकतर प्राण ऊर्जा है। ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिशन, वैकल्पिक आहार, वैकल्पिक भोजन, शाकाहारी भोजन कम, निराकारी भोजन अधिक। मुरली भोजन जैसी प्रतीत होने लगती है। मुरली के पॉइंट्स, चिंतन, मनन, यही आत्मा में इतनी ऊर्जा भरता है कि ये नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त भी और कोई है जो मुझे शक्ति दे। केवल आत्मा का ही नहीं, ज्ञान शरीर का भी पोषण है। ज्ञान शरीर का भी पोषण करता है। ज्ञान का एक संकल्प, मेरा भोजन सूक्ष्म है, अधिक नहीं, बस काफी है, सारे दिन भर में शक्ति भर देगा। नहीं तो कुछ ना कुछ शरीर में होते ही रहता है। हम देखते हैं ओपीडी में सबसे ज्यादा लोग जो आते हैं वो किन दवाइयों की डिमांड होती है? ऐसी 7 से 8 दवाइयाँ हैं जो लोगों को चाहिए। सबसे पहले गैस और एसिडिटी की दवा। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको गैस, एसिडिटी, अपच, डकारे, बेल्चिंग, इंडाइजेशन, पेट खराब, पेट भारीपन नहीं है। ये सब लक्षण है प्राण ऊर्जा की कमी के। और हमने कहा, हम सोचते हमें सब कुछ है ठीक, पर हमारे शरीर में क्या दोष है ये एक दिन में पता नहीं चलता है। कल सुबह एक पेशेंट आया, जब हम यहीं बैठे थे उसी समय ईसीजी आया, हार्ट अटैक, इसी समय। वो ना दारू पीता है, ना बीड़ी पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना उसको कोई व्यसन है, कुछ भी नहीं। फिर भी रात को 1:30 बजे चेस्ट पेन चालू हुआ, अचानक सीने में लेफ्ट साइड पेन, पसीना आने लगा। कोई है नहीं साथ में, उनकी युगल 2 ही रहते, लेके आ गए, हार्ट अटैक। ट्रीट किया, सब कुछ हुआ, ठीक हुआ। कोई बीमारी? आज तक कोई बीमारी नहीं थी, फिर कैसे अचानक हार्ट अटैक आ गया? ऐसे ही आता है क्या? कुछ तो होगा। रिपोर्ट सारे ठीक है, सब कुछ रिपोर्ट में आएगा जरूरी थोड़ी है। इतना बड़ा हार्ट अटैक आया, ऐसे ही आ गया बैठे बैठे। हार्ट अटैक तब आता है जब हार्ट की कोई नली ब्लॉक होती है 100% तक। 15 साल की लड़की को क्यों? हम कहते हैं हमें कोई रोग नहीं, हमें तो सब ठीक है, सब कुछ अच्छा दिखता है। ऊपर से शरीर जो हेल्दी दिखने वाले होते हैं वो कभी भी हेल्दी नहीं होते। चीनू चाचा का भी तो 2 दिन पहले सारा रिपोर्ट नॉर्मल था, 2 दिन के बाद क्यों? सूक्ष्म शरीर तो बहुत पहले प्रभावित हो जाता है। एक है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में बीमारी बहुत पहले। विदेश में एक फोटोग्राफी है जिसको कहते हैं किरलियंस फोटोग्राफी। जब इसकी खोज हुई, वो किरलियन फोटोग्राफी में सूक्ष्म शरीर जैसे दिखता है। एक व्यक्ति है, उसका किरलियन फोटोग्राफी लिया, उसमें उसका राइट हैंड काला काला दिख रहा है। उसको पूछा तुमको कुछ तकलीफ है? बोलता कुछ नहीं है, सब ठीक है। 6 मास के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये डैमेज हो गया। एक्सीडेंट, बीमारी नहीं, एक्सीडेंट। वो भी उस फोटोग्राफी में दिखा। इतनी संवेदनशीलता है हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में कि बीमारी तो सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है, जो इतना सटल है। एनर्जेटिक बॉडी है, वो ऊर्जा का भरा हुआ है, एनर्जी बॉडी है। वहां पर ऊर्जा कम होते ही धीरे धीरे फिर वो शरीर पर प्रकट होती है और फिर शरीर पर बीमारी आती है। तो सबसे पहली दवाइयां लोगों को क्या चाहिए? गैस की दो। दूसरा कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, पेट ही साफ नहीं होता है। कमरे में पता नहीं कितने प्रकार के चूर्ण रखे हुए, पूरी अलमारी भरी है चूर्ण से, इतनी दवाइयां है।
फिर भी पेट ही साफ नहीं होता है, क्या करे। 1-1 घंटा बैठे रहते हैं पर कुछ होता कुछ नहीं। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है पर तृप्ति नहीं होती है। ऐसा लगता है फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ। दिन में 4 बार 5 बार 6 बार, फिर भी संतोष नहीं है। यह दूसरे प्रकार की दवाई है। यह दिखाती है प्राण ऊर्जा कम बह रही है देह में। तीसरी प्रकार की दवाई है। कमजोरी लगती है एकदम, ऐसा अकड़ा अकड़ा, ऐसा लगता है सो जाओ। कोई अच्छी सी तगड़ी सी दवा दो। दवा तो लेके आए ना आशीष भाई ने, उधर 5 इंजेक्शन तो लगा दिए। हाँ लगा दिए, पर आप अब दूसरे दो अपने तरीके से। वो तो लगा दिए उधर पांडव भवन में, पर ये कुछ कमजोरी गई नहीं अभी तक। कोई अच्छा सा देखो, कोई टॉनिक भी नहीं हो, कोई पाउडर व्यूडर, कोई गोली दो, एकदम ताकत आ जाए। एकदम ताकत ही नहीं लगती। तीसरा ताकत की दवाई है। चौथा भूख ही नहीं लगती। कोई भूख बढ़ाने का कोई सिरप टॉनिक होगा तो दे दो, अच्छा वाला, एकदम नया वाला। अगला, वजन कम ही नहीं होता है। कोई दवाई है क्या वजन कम होने की, या वजन बढ़ता नहीं है, उसकी कोई दवा दे दो। उसके बाद में नींद ही नहीं आती है। 10 बजे सोते, 11 बजे आंख खुलती है, फिर अमृत वेला हो जाता है, इधर उधर टकते हुए, नींद ही नहीं आती। या एक बार आंख खुल गई कि फिर नींद नहीं आती। दिन में सोते हो बिल्कुल नहीं, नींद ही नहीं है। अनिद्रा लक्षण है, प्राण ऊर्जा कम बह रही है। प्रकृति में हाँ थोड़ी देर धूप में बैठते हैं ना, ठंडी है तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, बस उसके लिए बैठते हैं। संकल्प ये नहीं है कि मैं प्राण ऊर्जा ले रहा हूं। द सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। किसान पूरा दिन भर खेती में रहता है, पर उसे अगर यह संकल्प नहीं है कि मुझे प्रकृति से प्राण ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा उसको। जो संकल्प करता है हाँ अंग अंग में प्राण ऊर्जा भर रही है। और कल हमने 90 दिन की साधना चालू की है सूरज के साथ दोस्ती करने की। सूरज को जब हम देखते हैं तो प्रकृति से जुड़ते हैं। वो पिता है इस सृष्टि का, पालनहार, प्राइमरी सोर्स है। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था 17वीं शताब्दी। झाड़ लगाया छोटा सा, मिट्टी थी, मिट्टी को गिना कितनी है, ठीक है। फिर झाड़ बड़ा होते गया, जैसे जैसे झाड़ वो मिट्टी को फिर गिनता रहा। मिट्टी उतनी की उतनी, झाड़ बड़ा हो गया, उसमें फल लग गए। वो फल कहां से आया? मिट्टी से। मिट्टी उतनी है, मिट्टी की साइज नहीं बढ़ी है। कॉस्मिक रेज, सूर्य की किरणें, उसने उसका पोषण किया है। इस हवा में, इस प्राण में जब हम श्वास लेते हैं तो 2 ही चीजें नहीं लेते केवल, हवा और ऑक्सीजन, एक तीसरा तत्व भी है सूक्ष्म, वो है प्राण। और यदि हमें उसका ज्ञान नहीं तो वो जाते हुए भी उसका फायदा नहीं होगा। मुझ में प्राण ऊर्जा भर रही है, अंग अंग में प्राण ऊर्जा। वो सूरज को देख रहा हूं, वो प्राण का सबसे बड़ा स्रोत है। मुझ आत्मा में प्राण ऊर्जा भर रही है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड है, इन तीनों में भर रही है। सारे चक्र एक्टिवेट, सक्रिय हो रहे, ऑरा बढ़ रहा है। शरीर में जो ब्लॉकेजेस है वो खुल रहे, सूक्ष्म शरीर, तीसरा नेत्र खुल रहा है। ये संकल्प करो, मैं ऊर्जावान हूं। ये सूरज की किरणें ही मेरा भोजन है। ये मुझ में, मेरे प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा से भर रहा है। प्राणा फूड, सोलर फूड, ईट द सन। और मुझे प्रेम है सूरज से। अमृत वेला सूरज को सकाश दो और दिन भर सूरज से सन गेजिंग में उससे ऊर्जा लो।
लेन देन चालू रहे। कल कहा ना मुरली में, मुख्य लक्ष्य क्या दिया? एक आदत बनाओ। कौन सी? अब भी 4:30 बजे आज मेडिटेशन हॉल में जो कमेंट्री चली वो कल की मुरली की थी, वही थी, वही वाक्य थे। कौन से? किरणें फैलाओ आत्माओं को, ये आदत डालो, इसमें मन को बिजी करो तो मन मना भव होगा, मन को बिजी करो तो सदा संस्कार परिवर्तन होंगे। ये आदत डालो डबल सेवा करने की। शरीर से तो करते हो, वाणी से तो करते हो, कौन सी करो? किरणें फैलाओ, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की शक्ति होगी। लाइट हूं माइट हूं, लाइट हूं माइट हूं। आत्माओं को, इस सूरज को शक्ति दो अमृत वेला। और जब सन गेजिंग करते हो तो शक्ति उससे लो। प्रकृति को शक्ति दो प्यूरिटी की, अमृत वेला और नुमा शाम। और सारे दिन भर नंगे पांव चलो धरती पर 40 मिनट्स, जो सन गेजिंग के साथ का। और चलते चलते सोचो धरती की ऊर्जा मुझ में आ रही है, धरती माँ है। और जैसे हम माँ से जुड़ते हैं शक्ति आती है। हम माँ से कितना दूर है, चप्पलें पहन कर है, जूते पहन कर है, इस को धरती का स्पर्श ही नहीं है, इसने उसमें ऊर्जा नहीं भर दी है। 45 मिनट्स एवरी डे नंगे पांव धरती पर चलना, घास पर नहीं, मिट्टी पर या रेत पर। उसके साथ चलते हुए संकल्प करो कि बुद्धि देह रूपी मिट्टी में पैर नहीं है। पैर तो वहां है धरती पर, परंतु मिट्टी में नहीं है। ये मिट्टी है ही नहीं। और एक चीज इस साधना में, मिट्टी में जब चलो तो आते ही तुरंत पैर नहीं धोना है। आधा घंटा रुको थोड़ा सा, या 15-20 मिनट रुको। उसके बाद में मिट्टी को पैर को चिपकी रहने दो, फिर उसके बाद पैर धोना। तो एवरी डे 2 साधना है। 44 मिनट्स तक लेके जाना है सन गेजिंग को, और 45 मिनट्स वो तो आज से ही चालू कर सकते हैं। एवरी डे नंगे पांव धरती पर चलना। आईसाइट इंप्रूव होगी, स्लीप इंप्रूव होगी, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। लोग आते हैं पेशेंट्स, एक दूसरी दवाइयाँ है, बेचैनी की दवाई दो, बेचैनी होती रहती है, घबराहट होती है। कोई भी सेवा देते हैं ना, अचानक घबराहट होती है। ईसीजी करो, नॉर्मल, सब नॉर्मल। नकी पे घूम रहे, अचानक चेस्ट पेन हुआ, घबराहट हुए, भाग कर आए, देखा सब कुछ नॉर्मल। अब क्या हो रहा है? अब ठीक है। क्यों हुई घबराहट? पता नहीं, कोई विचार आ गया होगा। मिट्टी पर चलो, क्योंकि चलते समय हम एकांत में रहेंगे। पहली बात, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, पंछियों की आवाजें होगी और मन शांत होगा। और चिंतन करो मुरली का, मनन कहा ना, मनन करते करते मगन हो जाओ। याद करो पॉइंट्स को, क्या था आज, कितनी पॉइंट्स थी, कहां से चालू किया बाबा ने। कल मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक बहुत पावरफुल संकल्प आया कि बाबा ने पूरा भाषण दिया, ठीक है, वो भाषण ही है। और जब विदा ले रहे थे बाबा, ऐसे बैठे थे कि अपने भाषण से कितना डिटैच थे। ये भाव ही था ही नहीं कि मैंने देखो ये भाषण दिया, कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताई। ऐसे बैठा था जाते समय, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। भाषण और वो 2 अलग थे। हम लोग भाषण देते तो भाषण से जुड़ जाते, क्लास कराने के बाद क्लास की पॉइंट्स हमको याद आती है, मैंने ये बोला, क्या क्या बोला। हाँ, कान आतुर होते सुनने के लिए, कोई आके बोले बहुत अच्छा था। और डिटैच, भगवान देखो, पूरी मुरली चली। इस मुरली में और कई लोगों से मुलाकात है। रमेश भाई से मुलाकात, ब्रिजमोहन भाई से मुलाकात, मुन्नी बहन से मुलाकात, दादियों से मुलाकात, विदेशी की बड़ी बहनों से मुलाकात, क्या कुछ है इसमें। तबीयत के विषय में कहा, पर जब जा रहा है कितना डिटैच्ड है। ये है अकर्म। कर्म किया पर अपने कर्म से बिल्कुल निर्लिप्त है, जैसे मैंने किया ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं,
ऐसे बैठा है जैसे इनोसेंट, एकदम भोलानाथ, पता नहीं कोई दूसरा आके बोल के गया जैसे। इतनी डिटैचमेंट। कल हम देख रहे थे बाबा जा रहे हैं, कितना डिटैच्ड है। अनासक्ति का सागर, विरक्ति का सागर है वो। तो ये 2 अभ्यास कल बताए, सन गेजिंग और बेयरफुट वॉक, ये रोज होने चाहिए। रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन है वो। हमारे पैरों में सारे चक्र है पूरे, ये जो 1 2 3 4 अंगूठे, ये सारी उंगलियां है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एमिगडेला, थैलेमस, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ हीलिंग होनी चालू हो जाती है शरीर में, कहाँ कहाँ की बीमारियां ठीक हो जाएगी। अर्थिंग पर बहुत बड़े संशोधन है। आजकल पैड आ गए हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं अपने पैरों को पैड पर रखते हैं, जिससे अर्थिंग होती है। अर्थिंग हमारी हो ही नहीं रही है। बहुत सारे प्रयोग है, किताब है पूरी अर्थिंग पर एक। तो हमको धरती से अपने आप को जोड़ना है। तो हम बता रहे थे किन किन बीमारियों के साथ दवाइयाँ लेने आते। तो एक है, अगला है दर्द की दवा दे दो। जरा सा दर्द सहन करने की शक्ति नहीं है, थोड़ा सा दर्द हो गया कि तुरंत आ जाते। हमको याद है हम साइकिल चला रहे थे, गिर गए। वो जो चढ़ाव है ना, वो विवेकानंद मार्ग है ना, उसके ऊपर जो चढ़ाव जाता है, साइकिल चढ़ाने गए, ऐसी साइकिल थी, और धड़ से ऐसे के ऐसे गिर गए। यहाँ फ्रैक्चर हो गया था अभी 2-3 महीने पहले, क्रैक फ्रैक्चर था, पर दर्द बहुत था। हमने सोचा इस दर्द को साक्षी होकर देखते। जब भी योग में बैठते थे उस दर्द को देखते थे। संवेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। फ्रैक्चर का दर्द सबसे बड़ा दर्द माना जाता है, वो साइकोलॉजिकल नहीं है। बाकी सब दर्द साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, पर फ्रैक्चर का दर्द जान निकाल देता है। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, चला जाएगा। अत्यंत पीड़ा अनित्य है, तितिक्षा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सारा ध्यान लिखते समय ओपीडी में उसी दर्द की ओर रहता था, खींचता था वो। पर हमने देखा, देखते क्या होता है, मर तो नहीं जाऊंगा, इतनी तो गारंटी है। इतने छोटे फ्रैक्चर से आज तक कोई मरा, इसका मेडिकल में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए लेट मी सी क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, दर्द होता था, कुछ नहीं होगा। उसको प्राण ऊर्जा देनी है। हाथ रख दो ऐसा, और प्रकृति की सारी प्राण ऊर्जा वहां जा रही है। शिव बाबा की प्राण ऊर्जा प्राणेश्वर से वहां जा रही है। स्वयं पर ही प्रयोग करने। दर्द, थोड़ा सा दर्द हुआ, गोली दो। थोड़ा सा दर्द हुआ, ये दो, वो दो। शरीर से दर्द ही नहीं जाता कई लोगों को, दर्द ही। उसके बाद है बुखार। थोड़ा सा बुखार है, तुरंत दवाई। थोड़ा सा बुखार लगा, तुरंत दवाई। पूरे कोविड में एक ही गोली थी जो सबसे ज्यादा जिसकी बिक्री हुई, डोलो 650। स्टडीज है इसके ऊपर, वाई डोलो 650। तो सबसे ज्यादा जिसका सेल हुआ है पूरे कोविड में, डोलो 650। बुखार क्यों है? बुखार शरीर की एक सुरक्षा कवच है। रुको थोड़ा, नहीं, तुरंत तुरंत ट्रीट। तो एनाल्जेसिक्स, उसके बाद में एंटीबायोटिक्स। सबसे ज़्यादा सामने से ही बोलते एंटीबायोटिक तो लिखा ना, हाँ लिखा है, जाओ। वो छोटा वाला मत दो, आशीष भाई दे चुके हैं वो, एजिथ्राल वो सब नहीं, कोई अच्छा तगड़ा सा दे दो, तगड़ा वाला। भारी इंजेक्शन चाहिए तो वो भी दे दो, उधर लगा लेंगे।
2 पेशेंट आते हैं, एक है वीआईपी, वो कहता है 3-4 दिनों से बुखार लग रहा है, पूरे शरीर में तन बदन में दर्द सा है, डॉक्टर साहब भर्ती कर दो। हम कहते हैं भर्ती की तो आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो सारे नॉर्मल है। नहीं 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 नहीं, भर्ती कर दो। ठीक है, भर्ती कर दिया। उसके साथ 3-4 लोग भी है सेवा में। फिर एक माता आती है, पांडव भवन की सेवाधारी माता, थक कांप रही है, बुखार देखा 104, उसको कहते भर्ती हो जाओ। वो कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी सेवा जाएगी, मैं यहां सेवा के लिए आई हूं, बोझ होगा बाबा के मुझ पर, मुझे आप दवाई दे दो बस। हम कहते दवाई नहीं देंगे, भर्ती करना है। वो कहते नहीं है, पैसे ही नहीं है, 140 रुपये रखे हुए हैं, वो जाने की टिकट है बस की, सरकारी बस। हम कहते नहीं, हम देखते क्या करना है, फ्री कर देंगे, जो कुछ करना है करेंगे, आप भर्ती हो। बोलते हैं नहीं होना है भर्ती, फिर भी जबरदस्ती भर्ती करते हैं। रिपोर्ट आते हैं उसके, सब गड़बड़ रिपोर्ट में। शाम को उसको देखने जाते हैं, जनरल वार्ड में है, ठंड लग रही है, वहां पे हीटर नहीं है। उसको कहते ठीक है, हाँ कहती ठीक है, कुछ चाहिए? वो कहते कुछ नहीं चाहिए, कल छुट्टी दे देना बस। फिर उसको देखने जाते हैं जो ऊपर एडमिट हुआ था, जहां डीलक्स रूम है। कैसे है अभी? कहते हैं अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, रिपोर्ट सारे अभी भी नॉर्मल है। वो जो है ना, वो एसी काम नहीं कर रहा, उसका जरा बोल देना आप। और 3-4 लोग हैं, फल ला के रखे है किसी ने, कोई मिनरल बॉटल, और जाते जाते कहते हैं वो एसी का जरा डॉक्टर साहब देख लेना, वो काम नहीं कर रहा है, गर्मी ठंड बहुत लग रही है। फिर दूसरे दिन माता कहती है अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए, आप नहीं दोगे तो मैं चली जाऊंगी। हम कहते रुकना पड़ेगा थोड़ा। वो कहती नहीं मुझे जाना है, और तीसरे दिन उसको छुट्टी देते, बाद में कभी दिखी ही नहीं, ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई कि हाथ में ही नहीं आई। फिर ऊपर जाते हैं उस भाई को, उसके दूसरे दिन आया, तब से कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, सारे दूसरे दिन की भी रिपोर्ट ना। वो कहते डॉक्टर साहब सोनोग्राफी जरूर करा लेना एक बार। वो भी करा लिया, सारा कुछ करा लिया। वो कहते कल छुट्टी, नहीं नहीं कल नहीं, 2 दिन और रुकना है। चलो 1 हफ्ता रुक लिया, और उसके बाद में फिर 1 हफ्ते के बाद छुट्टी हो गई, उसके 1 हफ्ते के बाद आए। एक बार अहमदाबाद से सारा चेकिंग फिर से करके आ गए, एक बार वो भी देख लो। वो माता आज तक दिखी नहीं। अव्यक्त महावाक्य ब्राह्मणों को अपने अधिकार का की स्मृति है, कर्तव्य भूल चुके हैं। फ्री नहीं है कुछ भी, एक एक दवाई की कॉस्ट, एक एक इन्वेस्टिगेशन की कीमत। अभी 15 दिन पहले सारी जांच करे, फिर कराओ सब कुछ। एक बार देख लेते, 2-2, 3-3 बार एंजियोग्राफी कर रखी है, 2-2, 3-3 बार एमआरआई कर चुके हैं, फिर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही। बीमारियां न ठीक होने का कारण है प्राण ऊर्जा की कमी है। केवल मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूं, आत्मा का चिंतन योग में, परंतु दिन भर शरीर का चिंतन, ये दर्द वो दर्द, यहां दर्द वहां दर्द, ये पैथी वो पैथी, नया डॉक्टर दिखा नहीं कि झपटे उसके ऊपर, ये नया दिख रहा है। होम्योपैथी वाली कोई दवा बता दो, कोई आयुर्वेद बता दो, नेचर क्योर का वो सेंटर बहुत अच्छा है, वहां जाके आ जाते हैं 15 दिन। यहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, सब करो, ये काम नहीं कर रहे, जो कि फ्री है, ऊर्जा फ्री है। एक्सेस द पावर, इसके लिए इसकी वैल्यू कम है। बाहर जाकर पैसे देकर आधा घंटा बाहर खड़े रहकर जब डॉक्टर से मिलते हैं और वो कुछ भी देता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ फ्री में चलते फिरते कोई दवाई लिख दे, आशीष भाई लिख दे ये लो, मधुबन में लोग एक रात अमृत वेला करने आते हैं बहनें,
हम यहीं रहते हैं, क्या हमें उसका उतना महत्व है? यज्ञ की एक एक वस्तु कितना महत्व है? यज्ञ रक्षक है। उस दिन हमने चर्चा की थी फिजिकल बेनिफिट्स की। 8 फिजिकल बेनिफिट देखे थे, शारीरिक फायदे, प्राणिक ऊर्जा जब बहने लगती है। आज हम देखेंगे मेंटल, मानसिक। सबसे पहला फायदा, स्पष्टता बढ़ जाएगी माइंड की। हम वो देख सकेंगे जो बाकी नहीं देख सकते। क्लैरिटी ऑफ माइंड। जैसे प्राण ऊर्जा अंदर बहने लगती है, क्या होगा? स्पष्टता, क्लियर होगा। पिक्चर्स जो धुंधला धुंधला दिखता है, धुंधले से मंजर होते हैं, अभी वो सारे मंजर स्पष्ट दिखने लगेंगे। दूसरा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी हमारी, रचनात्मकता। प्राण ऊर्जा जैसे शरीर में बहने लगेगी, हमारे मन में नए नए विचार आएंगे। लोग हमको कहते, ये नए नए टॉपिक्स कहाँ से लाते हो? सन गेजिंग से। वो सूरज को देखते देखते ही टॉपिक टच होते हैं, प्रकृति में आते हैं वो। क्रिएटिविटी। तीसरा, कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर इतना बढ़ जाएगा, एक बिगर पिक्चर दिखने लगेगा, बड़ा पिक्चर। जो कल बाबा ने कहा माया का दूसरा रूप कौन सा है? मैं राइट हूं, मैंने जो किया, मैंने जो सोचा, मैं राइट हूं। पहले मानो कि तुम गलत हो, उसके बाद ही बात करेंगे, तब तक नहीं। पहले स्वीकार करो कि तुम गलत हो, उसके बाद मैं बात करूंगा। मैं राइट हूं, मैं जो सोचता हूं वही गलत राइट है। मेरे पास 30 साल का अनुभव, तुम आज आए हो, तुमको क्या पता है? योग्यता उम्र पर आश्रित नहीं है, अनुभव उम्र पर आश्रित नहीं है। कोई छोटी सी कन्या अभी अभी सेंटर पर आई, हमको लगता है छोटी कन्या है, अरे वो लग रही है छोटी, पर हो सकता है जन जन की ब्रह्मचारिणी है। उसने जितनी साधना की वो तुमने 30 साल के ज्ञान के जीवन में भी नहीं की। वो तो रेडीमेड आत्मा है, वैराग के साथ ही जन्म ली है उसने। तुम भले 40 साल से होंगे यहां, अभी आता है वैराग, फिर जाता है, आता जाता आता जाता। कलकान अभी भी माया आती रहती है। वो आत्मा 10 साल की उम्र है, पर जन्म ही वैराग के साथ लिया है, जन्म ही प्यूरिटी के साथ लिया है। वो तो बस अपनी थोड़ी सी साधना पूर्ण रहेगी थी, पूर्ण करने आ गई है। इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना। जगन्नाथ भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो भी यहाँ क्लास कराने बैठता है, मैं सबको सुनता हूँ, क्योंकि जब वो सुना रहा है तब उसको टचिंग बाबा करा रहा है, क्योंकि उस समय वो विकारों से मुक्त है। एटलीस्ट जब वो यहाँ बैठा है, संदली पर जब बैठा है। तो ये 4 फायदे। पहला, क्लैरिटी बढ़ जाएगी, स्पष्टता। दूसरा, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा, कॉन्शियसनेस, चेतना बहुत उड़ने लगेगी। और चौथा अभी बता रहे, इंट्यूशन। ये इंट्यूशन क्या होता है? एक होता है विचार, एक है इंट्यूशन। देवताएं जो होते हैं वो थॉट्स पर काम नहीं करते, इंट्यूशन पे काम करते। इंट्यूशन अर्थात अंतर्ज्ञान। एक ज्ञान होता है पढ़ के आता है, सुन के आता है, अनुभव से आता है। एक ज्ञान होता है जो स्वतः जागृत होता है हृदय में, प्रज्ञा कहते हैं उसको, सद्विवेक, अंतर प्रज्ञा। प्रज्ञा अंतर से जागती है, हमको किसी ने नहीं सिखाया। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत थे, उन्होंने थोड़ी ना शादी की थी, पर वैवाहिक जीवन में क्या क्या होता है वो सब कुछ लिख दिया ज्ञानेश्वरी में। स्वप्रेरित, स्वयं जगता है अंदर से, प्रेरणा आती है इस समय क्या करना है। ये परिस्थिति मेरे जीवन में कभी नहीं आई है। इसके पहले भी सुनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ट्रेन से जा रहे थे, बाथरूम में गए, और बाथरूम में गए तो वहां उनकी अंगूठी गिर गई। ट्रेन का जो बाथरूम होता है ना, गड्ढे से नीचे अंगूठी गिर गई।
अब क्या करना है? तो वो सिगरेट पी रहे थे, बीड़ी, वो जलती हुई बीड़ी को फेंक दिया नीचे। ट्रेन बहुत आगे निकल गई, चेन खींची, ट्रेन रुकी। उन्होंने कहा कि मेरी बहुत सोने की अंगूठी गिर गई है, लाना है, पर इतने अंधेरे में, आधी रात थी, कैसे दिखेगा? उन्होंने कहा मैंने बीड़ी फेंकी है, सुलगती हुई। अभी बात बीड़ी पीने या ना पीने की नहीं है, बात है उस समय ये परिस्थिति उनके जीवन में पहले कभी नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम थी। वो गार्ड्स गए, कितना दूर गए, बीड़ी जल रही थी, वहां दिख गई अंगूठी, नहीं तो कैसे दिखती थी? हम प्रश्न बीड़ी की नहीं कर रहे, बीड़ी कर रहे कॉमन सेंस की। सेंस उस तुरंत में, उस घड़ी में ये टच हो गया, नहीं तो ये टच होता है क्या हमको? बाद में पता चलता है, जीवन में परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, गलतियां करते, फिर जब दूसरे दिन अमृत वेला बैठते हैं तब पता चलता है हाँ ये करना चाहिए था। उस समय थोड़ी पता चलता है। ये है प्राणिक ऊर्जा, तुरंत। अब क्या करना है? नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे, माइक खराब हो गया, क्या करना है उस समय? कैसे पब्लिक को हंसा दिया, वो है कॉमन सेंस। उसका वीडियो है, 2 लोगों का कंपैरिजन किया है। वो दूसरा जो है उसका भी माइक खराब हो गया, भाषण देते थे, इनका भी खराब हो गया। उसने क्या किया और इन्होंने क्या किया, ये वीडियो है, देखना। कॉमन सेंस। उनको पता था कि माइक खराब होने वाला है, नहीं, तुरंत प्राणिक ऊर्जा। तो चौथा है इंट्यूशन, अंतर ज्ञान, अंदर से प्रेरित होता है, अंदर से जन्मता है ज्ञान। हमेशा ज्ञान किताबों से, मुरलियों से, बाबा के वाक्यों से, किसी से सुना हुआ, खुद के अनुभव, दूसरों के अनुभव, इससे नहीं आता है। कुछ कुछ ज्ञान होता है वो जन्मता है। हाँ, उसके बाद पता नहीं कितनों की अंगूठी गिरी होगी और सबने जानबूझकर लेके गए होकर बीड़ी फेंकी होगी, उनका कोई महत्व नहीं है। आज कितने एरोप्लेन बनते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, पर पहली बार जिसने बनाया उसका महत्व है। फर्स्ट टाइम बल्ब बनाने वाला, पहली बार जो करता है उसका महत्व। आज कितनी कारें बनती है, उसका क्या महत्व? कितने कंप्यूटर्स है, उसका क्या महत्व है? फर्स्ट टाइम जो करता है उसका महत्व होता है। तो ये फायदे हैं 4 मेंटल के। पहला स्पष्टता, रचनात्मकता, तीसरा चेतना का तल बढ़ जाएगा, ब्रॉड पिक्चर दिखेगा, और चौथा इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंतर प्रेरणा होगी। तो आज सारे दिन भर इन 4 पॉइंट्स पर काम करना है। कल हम देखेंगे इमोशनल और आध्यात्मिक फायदे। आध्यात्मिक 6 है, इमोशनल 3 है। प्राणिक ऊर्जा जब हम में बहने लगती है तब। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला।
आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है, कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा